नमस्कार। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, गर्मा गर्म मंगोड़े और खिचड़ी खाते रहें, कोरोना से जंग जीतते रहें। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि भारतीय परिवेश में मकर संक्रांति का इतना महत्व क्यों है। देखिए, मकर संक्रांति हमारी भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग ब्रह्मांड की सैर करते हैं और साथ में समझते हैं कि मकर संक्रांति का त्यौहार हम भारतीय क्यों मनाते हैं। देखिए, हमारा ब्रह्मांड जो है ये अरबों आकाशगंगाओं का एक समूह है। अब इस अरबों आकाशगंगाओं में हमारा भी एक आकाशगंगा है, मिल्की वे, जिसको हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। अब आपने इस मंदाकिनी को खुले आकाश के नीचे कभी रात में गौर किया होगा तो देखा होगा कि एक सफ़ेद दूधिया की पट्टी आकाश में लंबी लंबी पट्टी विस्तृत दिखाई देती है। वही लंबी विस्तृत पट्टी आकाशगंगा है। इसी आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार है। अब इस आकाशगंगा की 3 भुजाएं हैं। इस आकाशगंगा की 3 भुजाएं हैं और ये तीनों भुजाएं घूर्णन करती हैं, अर्थात घूम रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमती हैं। और घूमती किसके चारों तरफ हैं? तो इसके बीच में एक मंदाकिनी के केंद्र में एक ब्लैक होल है और इस ब्लैक होल का ही ये मंदाकिनी की सारे तारे चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। अब इसी जो घूर्णनशील भुजाएं हैं, इसी घूर्णनशील 3 भुजाओं में जो दूसरी भुजा है उसमें हमारी सूर्य भी है दूसरी भुजा में। अब इस दूसरी भुजा में हमारा सौर परिवार अपने सभी ग्रहों, उपग्रहों और तमाम प्रकार के छोटे बड़े समूहों को लेकर के इस मंदाकिनी का चक्कर लगाता है और ये चक्कर करीब 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। एक चक्कर हमारा सूर्य जो है इस ब्लैक होल का, जो मंदाकिनी का केंद्र है, इसका कितने वर्ष में पूरा करता है? तो 25 करोड़ वर्ष में। इसीलिए 25 करोड़ को एक खगोलकीय वर्ष कहा गया है, एक गैलेक्टिक वर्ष या फिर एक कॉस्मिक ईयर भी कहा गया है। हमारे आकाशगंगा में तारों की कुछ विशेष आकृतियां हैं। हमारे इस आकाशगंगा में चूंकि अरबों तारे हैं, लेकिन उन अरबों तारों का कोई विशेष महत्व नहीं है हमारी पृथ्वी पर। लेकिन इस आकाशगंगा में कुछ विशेष आकृति वाले तारों का समूह है और इस विशेष आकृति वाले तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है, जो कि हमारी इस आकाशगंगा में लगभग 88 तारामंडल हैं। और इस पूरे 88 तारामंडल का हमारी पृथ्वी पर विशेष महत्व नहीं है। लेकिन जो ऐसे तारामंडल जो हमारे सौर परिवार के आसपास स्थित हैं, अर्थात जिनका हमारे सौर परिवार और ख़ास करके हमारी पृथ्वी पर उनका प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे तारामंडल के समूहों को हमारी पृथ्वी पर राशियां कहा जाता है। और ऐसी राशियां 12 हैं। हमारी पृथ्वी पर ऐसी राशियों की गणना की गई है, तो 12 राशियां हैं। अब ये 12 राशियां, इनका नामकरण हमारे पौराणिक विद्वानों ने किया है। इनके नामकरण के लिए या तो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या फिर किसी पशु के आधार पर नाम दिया गया है। जैसे वस्तु की बात करें तो तुला राशि, किसी व्यक्ति की बात करें तो कन्या राशि, किसी पशु की बात करें तो मीन अर्थात मछली अर्थात मीन राशि। तो इस प्रकार राशियों का नामकरण किया गया है। और प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र हैं। प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र हैं। और ये 2.25 नक्षत्र जो हैं, अगर इनको हम 12 राशियों से गुणा करते हैं तो फिर कितने बैठते हैं? 12 गुणे 2.25 बराबर तो 27, तो 27 नक्षत्र बनते हैं। तो इस प्रकार से 27 नक्षत्र हैं
नक्षत्र भी क्या है, तारों के समूह ही हैं। अब इन नक्षत्र और इन राशियों का हमारी पृथ्वी पर विशेष महत्व है, क्योंकि इनसे विशेष प्रकार की ऊर्जा और विकिरण निकलता है, और इस ऊर्जा और विकिरण के कारण पृथ्वी पर मानव के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य से विटामिन डी की किरण आती है तो हमारा शरीर रोमांचित हो उठता है, ठंडियों के मौसम में खास करके। तो इसी प्रकार से इन तारों से, जो कि नक्षत्र में स्थित हैं, राशियों में स्थित हैं, तो इन तारों से भी विकिरण आती हैं। और जब व्यक्ति जन्म लेता है और उस समय अगर कोई विशेष नक्षत्र है, कोई विशेष राशि है, तो फिर उसी के आधार पर उसका भाग्य निर्धारित हो जाता है, अर्थात उसके विकिरण उसके भाग्य को कहीं ना कहीं प्रभावित भी करता है। इसीलिए यहाँ पर ज्योतिष विज्ञान का जन्म होता है। तो हम यहाँ पर ज्योतिष विज्ञान की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम संक्रांति की बात करने जा रहे थे। तो देखिए, संक्रांति क्या है कि जब हमारा सूर्य अपनी पृथ्वी के साथ, पृथ्वी क्या पूरे सभी सौर परिवार, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य का, और सूर्य हमारे आकाशगंगा का चक्कर लगाती है। तो इस दौरान ये विभिन्न 12 राशियों को बारी बारी से पार करता है सूर्य अपनी पृथ्वी के साथ। तो जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे ही संक्रमण या फिर संक्रांति कहा जाता है। अब चूंकि मकर संक्रांति का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि देखिए, अभी सूर्य जो है धनु राशि में है, और धनु राशि से 14 और 15 जनवरी के दिन सूर्य अपने पृथ्वी के साथ मकर राशि में प्रवेश करता है, और इसी समय सूर्य का उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य उत्तरायण होने लगता है, अर्थात सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ प्रवेश करता है। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ आता है तो फिर इसका काफ़ी महत्व है। हमारी मानव की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, और इसके साथ साथ में तमाम धार्मिक महत्व भी है। आर्थिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो सूर्य के उत्तरायण के साथ दिन लंबे होने लगते हैं और रातें अपेक्षाकृत छोटी होने लगती हैं। तो व्यक्तियों की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं, और किसान की जो फसल हैं उनको एक तरीके से ऊर्जा मिलती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो पूरा भारतवर्ष आनंद की अनुभूति करता है। और अगर धार्मिक महत्व की बात करें तो सूर्य के उत्तरायण को धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ये अंधकार से प्रकाश की तरफ, बंधन से मुक्ति की तरफ का मार्ग है सूर्य का उत्तरायण। क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह हताहत हुए थे तो वो कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया पर तब तक लेटे रहे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही उन्होंने अपने देह का त्याग किया था, क्योंकि इसका धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के उत्तरायण में व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे मोक्ष मिलती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस उत्तरायण का बहुत विशेष महत्व है। तभी तो हम लोग तप, दान आदि करते हैं मकर संक्रांति के दिन। तो इसका बहुत धार्मिक महत्व है। इन्हीं सब कारणों से भारतवासी मकर संक्रांति को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। असम में बिहू के रूप में मनाते हैं, तो दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाते हैं। पंजाब वाले धनु राशि के अंतिम दिन अर्थात 13 जनवरी को लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। आपने देखा होगा, रात को आग जला करके भांगड़ा सांगड़ा करते हैं, नाचते गाते हैं। तो वो अंधकार की विदाई का एक प्रतीक है, अर्थात
धनु राशि से मकर राशि में सूर्य का आगमन होने का एक प्रतीक है। इसीलिए लोहड़ी वो लोग 13 जनवरी को मनाते हैं। और उत्तरी भारत में हम लोग खिचड़ी पर्व के रूप में मनाते हैं। गंगा सागर में स्नान करना, दान करना, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए भारत में मकर संक्रांति का एक विशेष महत्व है। इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें और खुशियां बांटते रहें।